So, welcome you all to this SRP Maths channel. Hopefully you are doing well. So, आप जानते हैं कि हम लोग इलिप्स का थ्योरी वीडियो बना रहे हैं, है ना? तो इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने में। यहीं से एक्चुअली जो हमने फार्मूला भी यूज किया कि एस डैश पी प्लस एस पी इज इक्वल टू वो आता कहाँ से है? दैट इज तो फोकल लेंथ ना, एस पी एंड एस डैश पी। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो यस, हम लोग आज बात करने वाले हैं किस चीज़ का? फोकल लेंथ के बारे में। ठीक है, कलर बिना सिलेक्ट किए होगा नहीं ये लोग, तो ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने पास फोकल डिस्टेंस। विल राइट हियर फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस। तो एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सी, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, एक्स एंड वाई, एंड दिस इज आवर इलिप्स ओवर हियर। ये हमारे पास इसका इलिप्स आ गया, ठीक है, ओके। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। एक डायरेक्ट्रिक्स सर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास। दिस इज द सेकंड डायरेक्ट्रिक्स। इसको आप बोलते हो डायरेक्ट्रिक्स नंबर 1 एंड दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स नंबर 2, ठीक है। ये भी ठीक है सर। यहाँ पे पॉइंट अपने पास क्या आ रहा है? एस डैश, और यहाँ पे आ रहा है अपने पास एस। दैट इज व्हाट? ए कॉमा 0 एंड दिस इज व्हाट? माइनस ऑफ ए कॉमा 0। तो अगर हम मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हैं P, दिस इज द एनी पॉइंट P, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एस पी एंड एस डैश पी का, तो चलिए मैंने इसको एस डैश माना हूँ ना। इस डिस्टेंस को आप मान लो क्या, यहाँ से आपने निकाल, लेट अस सपोज टू बी, चलो यहीं से पहले निकाल लो। दिस इज आवर ऐसे, और ये चला गया सर ऐसे। इसका कोऑर्डिनेट आप मान लो क्या, समथिंग एक्स पी कॉमा वाई पी, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या होता है जी? x इज इक्वल टू ए बाई ई प्लस में, और यहाँ होता है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई माइनस में, ठीक है, ओके। तो आप चाहो तो यहाँ से आप इस टाइप मान लो, ये हो गया सर k पॉइंट, और इधर लेके जब जाओगे, है ना, तो लेट अस सपोज कि ये ऐसे होके कहीं पे जाएगा, तो चलो ऊपर भाग रहा है, एक्चुअली परपेंडिकुलर आएगा ना। तो आप डायग्राम में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस समझना है आपको। ये पॉइंट मान लो आप M, और यहाँ जहाँ कट किया इसको आप मान लो क्या, Q, ठीक, ओके। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि दिस एस पी बाई पी के का वैल्यू क्या होगा, इसेंट्रिसिटी के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास एस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? तो वो हो जाएगा E इंटू पी के हो जाएगा, ठीक है सर। तो E इंटू, अब पी के को देखो तो पी के हमारा ए लेंथ है, दिस इज आवर पी के लेंथ, है ना, पी के। तो पी के को हम कैसे निकाल सकते हैं? पी के को क्या हम लिख सकते हैं क्या, कि ये जो पी के होगा सर, ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में से अगर ए माइनस करोगे आप, तो ये डिस्टेंस तो अपने पास कितना है? दैट इज तो आप चाहो तो लिख लो, दैट इज क्यू के माइनस क्यू पी, लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो जाएगा? ई इंटू क्यू के का मतलब कितना हो जाएगा? दैट इज ए डिवाइडेड बाई ई माइनस क्यू पी। क्यू पी का मतलब हो गया अपने पास एक्स पी, और जब आप ओपन करते हो इसको तो कितना हो जाएगा? ए माइनस ई इंटू एक्स पी। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? एस पी का हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ रहा है अपने पास, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं एस डैश पी निकालूं, ठीक है, अगर आप ए लेंथ निकालोगे ना यहाँ से, अगर आप ए लेंथ निकालते हो, मान लो कि सर ए लेंथ कितना होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में डायरेक्ट्रिक्स ए वाला है, तो उस केस में हमको इसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग आप इसके लिए ऐसे करोगे ना, ऐसे करके, तो आप यहाँ से तो सिमिलरली आप निकाल सकते हो। सिमिलरली करेक्ट, कि सिमिलरली एस डैश पी का जो वैल्यू आएगा वो समथिंग ए प्लस ई इंटू एक्स पी होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ एस डैश पी, ओके। सो अब दोनों को ऐड कर लीजिए एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग। तो फोकल डिस्टेंस का अगर सम हम निकालना चाहें, सो फोकल डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोकल डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गया। तो अगर बात करता हूँ सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, है ना, तो
देखते हैं कितना हो जाएगा। सम ऑफ फोकल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू व्हाट, वो हो जाएगा SP प्लस S डैश P, दैट इज SP कितना आया था, दैट इज था A माइनस E इंटू XP था ना, एंड S डैश P कितना आया था A प्लस E इंटू XP। तो ये दोनों वैल्यू को कितना आ जाएगा 2A के बराबर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास SP प्लस S डैश P जो आ रहा है सर दैट इज इक्वल टू 2A। इसी का रिजल्ट हमने यूज किया था, आप वहाँ देखे होंगे कि इसी का ही यूज करके हमने इक्वेशन निकाल दिया था, इक्वेशन ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो ठीक है सर, तो इसका मतलब जो इलिप्स होता है उसका हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, दैट इज द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोकस पॉइंट इज ऑलवेज क्या कांस्टेंट, बट दैट कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दैट। फिर से बोलता हूँ, जैसे आप डायग्राम में इसको ना आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज करते हैं, अगर आप रिलेट कर पाओ तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप जेई वाला टॉपिक ये सब है ना, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें हम लोग ये चीज़ का यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास एक हो गया पॉइंट, चलो S1 S2 यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज S1 दिस इज S2, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया P, तो A डिस्टेंस प्लस A डिस्टेंस, तो क्या होगा सर, तो S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2A आया था, एक 2A किसके बीच का डिस्टेंस है, वो इसके बीच का डिस्टेंस है, यानी कि जो कांस्टेंट डिस्टेंस है एक्चुअली दिस मस्ट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन दैट दैट फिक्स पॉइंट। तो अगर फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से बड़ा होता है तो इस वाले केस में ये जो वैल्यू है किसका दिखाता है अपने पास, ये हमको दिखा देता है इलिप्स के लिए केस। ठीक है, छोटा होता है तो अपने पास वो आ जाता है एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जान के रखिए। ठीक है, तो दिस इज द अपने पास इलिप्स का मेन कंडीशन निकल के हमारे पास आ गया। एंड ये जो 2A लेंथ है दैट इज व्हाट एक्चुअली, इसी को तो बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हमने पहले डिस्कस भी कर रखा है लास्ट वाले वीडियो में, दैट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये जो लेंथ आ रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ओके, अच्छा क्या अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इससे छोटा हो जाए तो क्या इलिप्स पॉसिबल है, नहीं, तो ध्यान रखना इस बात का कि अगर ये कांस्टेंट तो हो तो रहा है, मान लो S1P प्लस S2P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट तो है सर, बट एक कांस्टेंट हमारे पास मेजर एक्सिस से छोटा है तो नहीं होगा, मेजर एक्सिस से अगर छोटा हो जाए लेंथ तो दैट इज नॉट पॉसिबल द इलिप्स, सो दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्जुलरी सर्कल के लिए, क्या अपने पास एक्जुलरी सर्कल, एक्जुलरी सर्कल, सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल, तो एक्जुलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल देखिए क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एक्जुलरी सर्कल, इफ यू टॉकिंग अबाउट द एक्जुलरी सर्कल, एक्जुलरी सर्कल होता है क्या एक्जुलरी सर्कल, देखिए तो हमारे पास अगर कोई एक इलिप्स है इस तरीके से लाइक दिस, है ना, एंड ए हमारे पास इसका एक इलिप्स हो गया इस तरीके से, क्योंकि अपने पास x यहाँ पे हो गया अपने पास y, तो व्हाट इज द एक्जुलरी सर्कल, तो कंसिडरिंग दिस एज डायमीटर, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ से आपको लिए, देखो तो अगर मैं इसको डायमीटर मान के जो एक सर्कल बना लूँ, ये तो कम दिख रहा है ना, पर चलो कोई बात नहीं, आप देख लो, इसमें वाइट आता है एक्चुअली आई थिंक, कलर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, वाइट लेता हूँ, तो ये अपने पास बन जाता है क्या, एक्जुलरी सर्कल, एक्जुलरी सर्कल। तो क्या हो गया कि बाय कंसीडरिंग दिस मेजर एक्सिस एज द डायमीटर, इफ वी प्लॉट अ सर्कल तो दैट सर्कल इज नोन एज एक्जुलरी सर्कल। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कोई भी एक मान लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, दैट इज द पैरामीट्रिक पॉइंट, क्या हो जाएगा a cos थीटा, a sin थीटा,
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में रेडियस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इलिप्स में क्या बात बोलता है कि अगर आप यहाँ से, ये तो हो गया कितना एंगल, जैसे द एसेंट्रिक एंगल थीटा, अगर आप यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर गिराते हो इस एक्सिस के ऊपर, तो ये जो पॉइंट जहाँ पे आगे कट करेगा ना, ये जो पॉइंट कट करेगा, इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट। एक्चुअली ये हो जाता है अपने पास a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो देखो हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स जो थीटा एंगल लेते हैं, दैट इज नॉट द एंगल ज्वाइनिंग विद दैट पॉइंट विद द ओरिजिन और सेंटर, वो एक्चुअली सर्कल का एंगल होता है। सर्कल का जो एंगल होता है थीटा, वो आता है एंगल। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये एंगल हमारे पास थीटा नहीं आएगा, ये कुछ थीटा से यहाँ पे अगर देखोगे तो कम जाएगा, ये वाला एंगल थीटा नहीं है। तो डोंट कंफ्यूज लाइक दैट कि यही हमारे पास एंगल थीटा होता है, नो। सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ड्रॉन सर्कल ड्रॉन, ठीक है, अराउंड द इलिप्स या ऑन द इलिप्स, ऑन द इलिप्स by considering major axis as diameter, major axis as diameter, मेजर एक्सिस एज डायमीटर। तो मेजर एक्सिस को अगर डायमीटर मान के हम सर्कल बनाते हैं, तो उस सर्कल को क्या बोलते हैं, एक्सिलरी सर्कल। तो इसका इक्वेशन क्या बता सकते हो कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो हाँ सर, हमारा रेडियस हो जाएगा a, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिलरी सर्कल इन द केस ऑफ इलिप्स। और इलिप्स का इक्वेशन क्या आया है? सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो आपको मालूम ही है, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या अपने पास? दिस इज द एक्सिलरी सर्कल, but sorry, this is the ellipse, and x square by x square plus y square equal to a square is the our auxiliary circle का equation। clear ना? hopefully it's very clear to you। so p, इस पॉइंट को q बोल रहे थे ना, इस पॉइंट को q बोल रहा हूँ, तो corresponding to point q, point p is on the parametric point on the ellipse, but थीटा ध्यान रखना, थीटा को हमारे पास एंगल नहीं है, ठीक है। यहाँ जो एंगल थीटा होता है, तो theta is called the eccentric angle, theta is called the eccentric angle। और यहाँ पे इसका रेंज क्या हो जाएगा? तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई तक चला जाएगा सर, है ना, 0 से लेकर के 2 पाई तक इसका वैल्यू हमारे पास चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। कलर चेंज करने का कुछ ऑप्शन होता है क्या? यहाँ से देखता हूँ। सेटिंग कुछ करना पड़ता होगा जाके शायद, ठीक है ना। चलो ओके, तो इसको मुझे तो इरेज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरामेट्रिक पॉइंट्स ऑन ellipse we already discussed, but write once again the parametric points on ellipse क्या हो जाएगा? दैट इज a cos थीटा कॉमा में b sin थीटा, दैट इज द पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन ellipse, ठीक है। सो ए पॉइंट ऑलरेडी यू नो कि थीटा इज नॉट द एंगल हियर, ए पॉइंट लिख लो, theta is not the angle made by OP vector with x-axis, with x-axis और with major axis here, with x-axis लिख लो आप, है ना, ध्यान रखना इस बात का। थीटा क्या अपने पास? थीटा इज द एंगल मेड by OQ vector with the x-axis। So here theta क्या है सर? तो theta is the angle made
बाय ओ क्यू वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना अपने को। तो क्रॉसपॉन्डिंग फोकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फोकल डिस्टेंस कितना था? एक तो था एस पी का वैल्यू कितना आया था, दैट इज एक्स, नहीं वो था ए माइनस ई इंटू एक्स पी, कितना हो जाएगा ए माइनस ई इंटू एक्स पी का मतलब कितना हो गया ए कॉस थीटा। तो अगर आप ए माइनस करते हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप एस डैश पी निकाल रहे थे तो कितना आया था ए प्लस हो गया था ना ई एक्स पी, कितना हो जाएगा ए प्लस ई इंटू ए कॉस थीटा। इफ यू टेक ए एज कॉमन तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो यहाँ से भी ऐड करके वही चीज़ आ जाएगी एक्चुअली, ठीक है ना। चलिए आगे थोड़ा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको डेरिवेशन कराते हैं, एडवांस में जरूरत पड़ सकता है इसका। जैसे अगर सर हमारे पास इलिप्स है सर ऐसे करके, ठीक है ऐसे, है ना, और ये हमने बना लिया सर इलिप्सिक, एंड एक हम बना लेते हैं यहाँ पे क्या, पैरामेट्रिक सर्कल। तो ये मान लो आप यहाँ पे एक्जुलरी सर्कल हमने बना दिया, दिस इज द एक्जुलरी सर्कल corresponding to this ellipse। x, यहाँ पे y, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कितना a कॉमा 0, व्हाट इज दिस माइनस में a कॉमा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया p, चाहे q मानते हैं इसको, q था अपने पास क्या है a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, ये अपने पास सर्कल के ऊपर का पॉइंट है, ऐसे चला गया सर। अब यहाँ से कहते थे क्या परपेंडिकुलर, और ये जो पॉइंट आता था ये हमारे पास होता था इलिप्स के ऊपर का पॉइंट, क्या सर, दैट इज a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, क्लियर ना। ओके, और जो एंगल होता था वही हमारे पास एंगल थीटा बनता था। यहाँ पे काम करो, ये अपने पास हो गया पी क्यू, इस पॉइंट को आप बोल दो फॉर द टाइमिंग एन। तो कैन यू फाइंड आउट द पी क्यू बाई पी एन का रेशियो क्या होगा। पी क्यू लेंथ निकालते एक बार, पी क्यू, तो ऊपर में कितना है ए साइन थीटा, ए कितना है बी साइन थीटा, तो ए क्या हो जाएगा एक्चुअली ए साइन थीटा माइनस हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी एन, पी एन तो नीचे है वो बी साइन थीटा है, कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। तो अगर कॉमन करके काट दे तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी बाई बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट पी क्यू बाई पी एन। तो पी क्यू बाई पी एन कितना आ रहा है अपने पास ए माइनस बी बाई बी आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है जी, तो ये सब पॉइंट जरूरी है, याद रख सकते हैं हम लोग। ओके नेक्स्ट एक चीज और देखो, जैसे हमने क्या बोला दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये सर आपका हो गया सर इलिप्स लाइक दिस, एंड इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सर हमारे पास एक बन रहा है क्या एक्सिलरी सर्कल। तो चलो ये हमने इसका बना दिया कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, दिस वन इज हियर अ एक्सिलरी सर्कल लाइक दिस। Okay, this is the auxiliary circle, auxiliary circles, x and x dash, clear. This point is here O. So now see what we can do here, that corresponding to this point अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट डालते हैं तो ये पॉइंट अपने सर्कल के ऊपर मान लिया है क्या Q, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, इससे corresponding एक पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा P, ये पॉइंट क्या होगा सर, दैट इज समथिंग a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो एक टेंजेंट आप यहाँ डाल रहे हो
कहाँ पे सर? एक्सिलरी सर्कल के ऊपर, ठीक है। और एक आप टेंजेंट डाल रहे हो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को आप मान लो फॉर द टाइम बिंग, चलो एम मान लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट एम हो गया, ठीक है। सो लिख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट at auxiliary circle and corresponding point on ellipse, ellipse के corresponding point के ऊपर का बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर टेंजेंट, यू नो द इक्वेशन ऑफ दिस एक्सिलरी सर्कल कितना अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इलिप्स क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टेंजेंट ऑन सर्कल को आप T1 मान लो, तो T1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, इस पॉइंट के ऊपर तो हो जाएगा x इंटू ए कॉस थीटा प्लस y इंटू ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए तो कैंसिल हो जाएगा, व्हाट विल गेट, x cos थीटा प्लस y sin theta is equal to a. This is the equation of tangent to the circle. Now tangent to the ellipse T2 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, that is x into x1 का मतलब सर a cos theta divided by a square plus y into ये हो जाएगा b sin theta, b sin theta by b square is equal to 1। तो एक a से एक a कैंसिल, एक b से एक b कैंसिल, तो अपने पास क्या हो जाएगा, x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। so this is our second equation and this is our first equation। अब दोनों को सॉल्व करते हैं टू गेट द पॉइंट m। so for point m we need to solve first and second equation। so for point m solving फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व कर लो दोनों को, क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन कितना था अपने पास, वो था मेरे ख्याल से x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये था अपने पास x, चाहे इसको पढ़ो तो कितना हो जाएगा, a, ऐसे पढ़ो ना सीधा, दोनों का हम ये चेक करते हैं डायरेक्ट y को 0 करके, देख करते कि दोनों का x सेम आ रहा है क्या, दैट इज आई थिंक इजीएस्ट मेथड। तो दोनों को सॉल्व भी कर ही सकते हैं, लेकिन देख लो कि x ऐसे को कहाँ कट कर रहा है ना। तो अगर मैं इसमें पुट करूं y इज इक्वल टू 0, तो क्या x का इंटरसेक्शन देगा ये, हाँ सर। तो कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज x cos थीटा इज इक्वल टू a, या x इज इक्वल टू आ जाएगा a बाई cos थीटा। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन से आया। नाउ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, उसमें कितना था अपने पास, वो था x cos थीटा बाई a प्लस y, है ना, y था ना, sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ भी क्या करोगे, y को 0 पुट करोगे क्योंकि तुम चाहते हो x पे कहाँ कट कर रहा है, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा x इज इक्वल टू a बाई cos थीटा। अब ध्यान दो, इसका मतलब दोनों का दोनों पॉइंट, बोथ टेंजेंट intersecting on मेजर एक्सिस, दोनों कहाँ पे इसका इंटरसेक्ट कर रहा है अपने पास, मेजर एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट आप प्रूव करना चाहते थे, ओके। सो हमने यहाँ पे देखा क्या, कि दोनों का दोनों टेंजेंट जो है वो हमारा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ओके फाइन। सो यस, नाउ सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है एक्चुअली यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कॉट ज्वाइनिंग एंगल थीटा एंड 1 and थीटा 2। सो नेक्स्ट विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ कॉट ज्वाइनिंग एंगल थीटा 1 and थीटा 2। तो लिख लो यहाँ पे
अच्छा इसका भी कलर हट गया, भाई कलर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एंगल्स θ1 एंड θ2, तो दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड बनेंगे उसका इक्वेशन हम लिखने का कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे हमारे पास हो गया एक इलिप्स, ऐसे एक्स एंड वाई, and here what we have done, we have taken P as θ1 and let us suppose this is Q as θ2. So now we want to find here equation of circle, तो मालूम है सर्कल का कॉर्ड कैसे बनता है θ1 θ2 से। तो अगर आप चाहो तो एक ज्वेलरी सर्कल बना लो, है ना, यहाँ पे आप एक ज्वेलरी सर्कल ही बना ही लो। लेट अस सपोज दिस इज योर एक ज्वेलरी सर्कल्स। तो अगर एक ज्वेलरी सर्कल्स को भी तो कॉर्ड जाके कहीं ना कहीं आगे कट करेगा, ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा डायग्राम पे ज़्यादा और इग्नोर करिएगा, बट समझिए, समझने आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज समथिंग ए कॉस θ1 कॉमा ए साइन θ1, एंड व्हाट इज दिस पॉइंट, दैट इज समथिंग ए कॉस θ2 कॉमा ए साइन θ2। तो इसका यूज करके वी ऑलरेडी नो हाउ टू राइट द इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाता था, दैट इज आता है एक्स कॉस θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वाई साइन θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए इंटू कॉस, यहाँ पे आता है θ1 माइनस θ2 बाई 2। अगर इसको हम नीचे ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बाई ए कॉस θ1 प्लस θ2 बाई 2 प्लस y by b sin θ1 plus θ2 by 2 is equal to cos θ1 minus θ2 by 2। ये हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंगल θ1 एंड θ2, ठीक है। अब सर्कल के लिए था, एक इसके लिए है, दिस इज फॉर द सर्कल, फॉर सर्कल, और यू कैन से टू बी प्रिसाइज हियर इन दिस केस एक्सिलरी सर्कल। नाउ फॉर इलिप्स व्हाट वी कैन डू, यही जो है इसी को हम बस यहाँ पे चेंज कर देंगे, एक मिनट, यहाँ पे तो यही होगा, सर्कल के तो यही होगा, है ना, ये इलिप्स में बी बन जाएगा। तो फॉर इलिप्स, इलिप्स में क्या हो जाता है, सेकंड पॉइंट अपने पास बी आ जाता है। तो टू बी प्रिसाइज दिस इक्वेशन विल बी एक्स बाई ए कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2 बाई 2 प्लस वाई बाई यहाँ बी हो जाएगा साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 बाई 2। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जब हमारे पास सर्कल के लिए आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखने की बारी। Getting my point, getting my point now, what I'm saying here, so this is the equation of chord joining θ1 and θ2 in the case of ellipse. Hopefully you all getting my point what I'm trying to say here and it's very clear to all of you। अच्छा जी, अगर हम चाहते हैं ये पॉइंट निकालना कि ये सर सर्कल जो कॉर्ड है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, उसके लिए क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर देंगे। तो इस वाले पॉइंट को चलो आगे लिख लेता हूँ। सो नाउ फॉर point of intersection, point of intersection, point of intersection of chord with x axis, है ना, with x axis। तो chord जो है हमारे पास x axis को कहाँ पे कट कर रहा है, that points we want to find out over here, ठीक है कि नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, तो उसके लिए क्या करोगे, उसमें जो इक्वेशन था उसमें y को 0 पुट कर दोगे, ये करोगे ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आया था, दैट इज एक्स बाई ए कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस वाई बाई बी साइन
थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। अच्छा, आप यहाँ पे एक बात बोल सकते हो कि सर फिर तो गड़बड़ है सर, गड़बड़ है ना। एक चीज तो गड़बड़ है कि दोनों का इक्वेशन अलग अलग आएगा। देखो डायग्राम में थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं क्या किया हूँ, यस, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा नहीं है, सर्कल के केस में अलग था वो, बात समझ रहे हो। तो ये जो निकाले हो ना इस सर्कल के लिए, बट यही पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, दोनों में अलग अलग इक्वेशन आएगा, क्योंकि आपको मालूम है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट में फिर से डायग्राम बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये डायग्राम जो है हमारा दैट इज नॉट 100% करेक्ट, ठीक है। ओके, सो यस, अगर हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग बात करते हैं, चलो इलिप्स पहले बना ही लेते हैं एक बार। ए हमारे सर इलिप्स हो गया, मान लीजिए सर ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर हमने पॉइंट लिया है यहाँ पे दिस वन, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो यहाँ पे आएगा इसमें पॉइंट, वो क्या पॉइंट आएगा, इससे क्रॉसपॉन्डिंग जो पॉइंट यहाँ पे आएगा समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, लेट अस सपोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पॉइंट था ये वाला, तो इसको ज्वाइन करेंगे और इससे क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट इधर मिलेगा तो क्या आएगा सर, तो आप थीटा 2 लिए अलग बात है ना। चलो पॉइंट यहीं कर देता हूँ, ज़्यादा इजी होगा। तो इससे क्रॉसपॉन्डिंग आप यहाँ पर परपेंडिकुलर हो तो ये अपना पॉइंट आ जाएगा। तो एक तो आप ज्वाइन करोगे ऐसे, और एक आपका ज्वाइन हुआ कॉर्ड ऐसे, ए वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आएगा, बोथ आर नॉट द सेम पॉइंट, दिस इज टू बी वेरी क्लियर। तो ये जो पॉइंट आ रहा है अपने पास कितना है, दैट पॉइंट इज आवर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा 1, and this point is our here we have what, a cos theta 2 comma b sin theta 2, इसको हमने ज्वाइन किया है। तो दोनों अलग अलग कॉर्ड आएगा, तो ये अलग इक्वेशन है कॉर्ड का, ये अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना लोगों कि हाँ वही सेम पॉइंट पे आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें y को 0 पुट करोगे तो कहाँ पे, ये हमारा इलिप्स का जो कॉर्ड बन रहा है क्रॉसपॉन्डिंग उसका है। चलो नाम भी लिख देता हूँ पीछे में, तो आपको इजी होगा। इसका नाम मैंने क्या लिया था, इसको नाम ले लो आप Q1 एंड इसको बोलते हैं Q2, इसको आप बोल लो कितना P1, इसको बोलो आप P2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आवर Q1 Q2, एक Q1 Q2 कॉर्ड का इक्वेशन आएगा, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ P1 P2, ये हमारा किसका इक्वेशन है, P1 P2 का है। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम से, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ गया, x बाई ए कॉस ऑफ दिस इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल, ये तो 0 हो गया ना, इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2। तो अगर आप चाहो यहाँ से x निकालना तो वो भी आप निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि ये हमारा यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा ना, x वैल्यू कितना आ रहा है एक्चुअली, दैट इज a इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2, ओके। और फर्दर इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई दैट इज सर x बाई ए, क्या हो जाएगा सर a का वैल्यू, ठीक है ना, x बाई अल्फा या x बाई ए, उसको अगर मैं अल्फा बोल दूं तो वहां पे अल्फा ले सकते हो, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2/2, क्लियर है ना। नाउ वी कैन फर्दर सॉल्व लिटिल बिट, दैट इज क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस ए यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंड आई एम डूइंग हियर, ओके। तो कितना आ जाएगा एक्चुअली, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 प्लस cos of theta 1 plus theta 2/2 whole divided by, it will be what, cos of theta 1 minus theta 2/2 minus cos of theta 1 plus theta 2/2, okay।
So what we are getting here, that is 2 sin, ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो 2 sin थीटा बाई 2, यहाँ पे आ रहा है sin थीटा 2 बाई 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे नीचे में आपका आ रहा था 2 cos थीटा 1 बाई 2, और यहाँ पे आ रहा है cos थीटा 2 बाई 2, तो ये जाएगा tan थीटा 1 थीटा 2, तो अल्फा ए एंड अल्फा माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, tan ऑफ थीटा 1 बाई 2 इंटू tan ऑफ थीटा 2 बाई 2, तो ये हमारे पास आ रहा है एक्सप्रेशन फॉर द tan अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है, ध्यान रखना, जो x था ना उसी को मैंने यहाँ पे अल्फा बोल दिया, तो जो पीछे में x था उसी को मैंने अल्फा बोल दिया, यानी कि जो पॉइंट m का कोऑर्डिनेट है एक्चुअली उसको मैंने अल्फा कॉमा 0 बोल दिया, जहाँ पे वो कॉर्ड x एक्सिस को कट कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें तो फॉर s दो फोकस है अपने पास ना, दो फोकस है, तो ध्यान रखना अल्फा एक्चुअली अगर एक फोकस से पास कर जाए, इफ मैं बोल दूं इफ chord passing through focus, if chord passing through focus, तो अल्फा इज इक्वल टू ए ही हो जाएगा, तो उस केस में देखो हमारे पास क्या आ जाता है रिजल्ट ये निकल के कि tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू e माइनस 1 एंड e प्लस 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली फॉर अगर सेकंड फोकस, यहाँ पे मान लो हमने फर्स्ट फोकस लिया है, दैट इज कोऑर्डिनेट इज ए कॉमा 0, इफ chord passing to second focus, chord passing through, अगर सेकंड फोकस से पास कर रहा है दैट इज s2, दैट इज माइनस ऑफ ए कॉमा 0, तो बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा सर tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू e प्लस 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा e माइनस 1, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कोई दिक्कत है क्या है इसमें, नहीं ना, इजी है ना, तो ये सब बातें अपने पास समझ में होने चाहिए, ठीक है। अगर इलिप्सल वर्टिकल हो जाए तो उसमें क्या क्या चीजें आएगी वो हम आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिकल इलिप्स के बारे में, और एक और केस पढ़ेंगे कि अगर इलिप्स का सेंटर 0,0 पे ना होकर किसी पर्टिकुलर पॉइंट h, k पे शिफ्ट हो जाए, बट इट्स मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस विल बी द पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उस वाले केस में कैसे कैसे इक्वेशन सब कुछ निकल के आएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो ये सब बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होपफुली यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, मुझे पूर्ण विश्वास है, तो इसको और अच्छे से देखते रहिए, और लाइक से सब्सक्राइब तो करना बनता है ना, इतना मेहनत होने के बाद बिल्कुल करिए, है ना। तो क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूँ सब लोग को फ्री में, इसके लिए लोग अगर आज कोई बच्चा बोलता है कि हाँ मुझे पैसे के कारण ये चीज़ नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है, आपके पास हर एक तरह का क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है, like me I'm trying to give the quality content to all my dear children, please utilize it, कोई ज़्यादा फालतू का एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं, अभी के लिए तो मेरा कुछ है ही नहीं बिजनेस वगैरह ऐसा कुछ कि हाँ फिर बाद में बोलो कि ये कर लो कर लो, एवरीथिंग आई एम एब्सोल्युटली गिविंग फ्री टू ऑल ऑफ यू, एब्सोल्युटली फ्री, जितना अपने पास है सब मैं आप लोग को देने का कोशिश कर रहा हूँ, बट यस आपका भी सपोर्ट, फुल सपोर्ट चाहिए, और आप लोग कर रहे हैं, दैट आई एम वेरी हैप्पी, है ना, क्योंकि ये दिस इज द मोटिवेशन फॉर मी, हम लोग के लिए मोटिवेशन यही है, इसमें बहुत मेहनत लगता है, टाइम निकाल के वीडियो बनाओ, बहुत थोड़ा खर्च भी होता है अपलोड वगैरह करने में, आप समझेंगे जब आप एक काम करेंगे, अगर कभी आप ट्राई करते होंगे तो। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, thank you so much all of you for watching this video, keep shining, keep happy, keep studying, okay, so yes, bye bye, take care, jai hind, jai bharat।